हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो वीडियो आपके सामने आ गई है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे पता करें सिर्फ देखकर कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वीडियो में आप ये चीज सीखेंगे। तो देखिए, कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं और ये जो भी डिजिट जो भी नंबर लिखे हैं इसमें कुछ आपको याद भी करना है। जैसे कि आपको पहला वाला पूरी लाइन याद करनी है, दूसरी याद करनी है, बाकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये जितने भी नंबर हैं इनको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको बस। तो पहला और दूसरा आपको डिजिट याद कर लेना है और बाकी जितने हैं उसको समझ लेना है, बस इतना काम करना है। उसके बाद आप समझ जाएंगे किसी भी नंबर को देखकर कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे। तो पहला जो नंबर लिखा है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तब आप तुरंत समझ जाइए कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखकर ही आप तुरंत बता देंगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 68 लिखा हो, लास्ट में 8 है, 64 लिखा हो, लास्ट में 4 है, तो लास्ट वाला जो नंबर है वो यहां पर देखिए 4 है, 8 है, 8 है, लास्ट में अगर 0 होता, 0 है तो भी ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? ये डिवाइड हो सकता है 2 से। तो आप सिर्फ देखकर बता देंगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में है तो आप तुरंत बता देंगे ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो वो किससे डिवाइड हो सकता है? वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ये 2 पॉइंट बिल्कुल आप याद कर लीजिए। उसके बाद जितने नंबर लिखे हैं वो आपको समझना है। कैसे समझेंगे वो देखिए। इसमें आपको देखकर कैसे पता करेंगे कि ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये इस तरह से मैंने लिखा है, इस तरह से आपको लिखा हुआ नंबर दिखाई नहीं देगा। आपको हमेशा लिखा हुआ किस तरह से दिखेगा? आपको ये नंबर लिखा हुआ दिखेगा 3612, इस तरह से नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। और आपसे पूछें अगर कि ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ आप इसे देखकर बता दीजिए। तो आप क्या बताएंगे? आप लास्ट में देखेंगे इसके 2 है और लास्ट में यहां पर 2 हमने पहले बताया है, अगर लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आप तुरंत बता देंगे ये 2 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहां पर आप एक और चीज समझेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है अगर इस तरह से कोई नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये और भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है? ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से। तो 3 का क्या कंसेप्ट है? 3 से कैसे डिवाइड होगा? उसके लिए आप जो नंबर आपके पास दिया गया है उस नंबर को इस तरह से लिखिए, यानी कि 3612 था तो हमने लिखा 3 + 6 + 1 + 2, इस तरह से लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे? इन सारे नंबर को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कंसेप्ट है 3 से डिवाइड होने का। तो देखिए इसको जोड़ते हैं। 3 और 6 होता है कितना? 9, 9 और 1 होता है 10, 10 और 2 होता है 12, तो 12 आ गया। अब ये 12 देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ये पूरा पूरा कट गया है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आप ये समझ जाएंगे अगर नंबर जोड़कर वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से कोई नंबर लिखा हो और आप उसको सारे नंबरों को जोड़ लीजिए और वो नंबर अगर 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही पैटर्न जो 3 का था वही 9 का भी है। तो ये नंबर प्लस में नहीं लिखेगा, आपको दिखेगा नहीं, आपको इस तरह से दिखेगा, लिखा हुआ 7 5 4 6 2 3, इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। आपसे पूछा जाए किससे डिवाइड हो सकता है तो आप क्या करेंगे? इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद चेक करेंगे क्या वो 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको जोड़कर कि क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 और 5 होता है 12, 12 और 4 होता है 16, 16 और 6 होता है 22, 22 और 2 होता है 24, 24 और 3 होता है 27, यानी कि 27। तो इन सारे डिजिट को जोड़ने के बाद 27 आया। अब ये नंबर क्या 9 से डिवाइड हो सकता है? देखिए चेक करके, 9 से 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर 9 से डिवाइड हो गया, इसलिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। अगला नंबर आपके पास लिखा हुआ है 312, ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? लास्ट में 2 है, आप तुरंत बता देंगे। लास्ट में अगर 2 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये एक और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। ये हो सकता है किससे? ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो उसका क्या कंसेप्ट है? 4 से डिवाइड होने के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट को चेक करिए कि क्या वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं
वो अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार आइए चेक कर लेते हैं। जैसे 12 लिखा है तो 12 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो गए हैं 4 से, तो ये पूरा जो 312 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं। आइए 312 बटे 4 लिखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28 होता है। लिखा है 31, तो कितना बचा? 3 बचा। 3 और 2 मिला के हो गया 32 यानी 32। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 अट्ठे 32 होता है। पूरा पूरा देखिए कट गया है, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं 4 से तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट होता है। और ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? ये 8 नंबर से डिवाइड हो सकता है। कैसे पता करेंगे? अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका ये कंसेप्ट होता है। सेम 4 के तरह इसका कंसेप्ट है। 4 में लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में अगर लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो भी ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 2 3 4 5 6 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया और उसके बाद 8 और 9 का मैंने बता दिया। अब मैंने आपको 6 और 7 का क्यों नहीं बताया ये भी समझ लीजिए। 6 का डिवाइड करने के लिए अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3 यानी 2 3 6 होता है। कोई नंबर 2 से डिवाइड करके आप चेक कर लेंगे, कट जाएगा। 3 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, 3 से भी कट जाएगा। अगर 2 और 3 दोनों नंबर से कट जा रहा है इसका मतलब वो 6 से भी कट जाएगा। तो 6 का सिर्फ ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। और 7 का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया ताकि आप उसमें ना फंसे। 7 का कंसेप्ट ये था, जैसे कि आपके पास नंबर लिखा हुआ है, मैं ये एक एग्जांपल लिख ले रहा हूं 312, तो 7 से डिवाइड करने का एक लंबा प्रोसीजर है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 में आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिखा है तो उसके लास्ट नंबर को हटा लेंगे यहां से। जैसे 2 है, 2 को हटा लेंगे, बचा कितना? 361। 2 को हमने हटा दिया। अब 2 का डबल करिए, 2 का दोगुना करिए यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 दूना होता है 4। जितना आया वो नंबर इसमें से घटा दीजिए। कितना करिए? माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 4 गया तो बचा 7, यहां बचा 5, यहां बचा 3 यानी 357 आया। अब ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो सकता है। तो आपने देखा कि इसमें इतना लंबा प्रोसीजर था, इसीलिए मैंने आपको इतना ज्यादा बताया भी नहीं। तो ये अगर 7 वाला समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 को छोड़ दीजिए, बाकी आपका सब काम चल जाएगा। अगर इन सारे उससे नहीं कट रहा है तो वो ऑप्शन ये क्लियर है कि वो 7 से ही कटेगा। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं वो 7 से कटेगा। तो इस तरह से आप इन नंबरों की हेल्प से जान सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से कट जाएगा सिर्फ देखकर ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।